यूट्यूब, एक ऐसा नाम जो आज हर कोई जानता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये बना कैसे और इसकी इस जबरदस्त माशी मशीन के पीछे आखिर राज क्या है? आज हम इसी मशीन को खोलकर देखेंगे कि ये काम कैसे करती है और सबसे अहम बात, ये अपने क्रिएटर्स को इतनी बड़ी रकम देती क्यों है। तो चलें सीधा असल सवाल पर आते हैं। आखिर YouTube हर साल क्रिएटर्स को अरबों डॉलर्स क्यों देता है? ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। तो आइए मिलकर इसी सवाल की तह तक पहुंचते हैं। इस सवाल की गहराई को समझने के लिए जरा YouTube के साइज का अंदाजा लगाएं। हर एक मिनट में दुनिया भर से 500 घंटों से ज्यादा का कंटेंट अपलोड होता है और इसी एक मिनट के दौरान YouTube तकरीबन $55,000 कमा रहा होता है। जी हाँ, हर 60 सेकंड में। ये वो स्केल है जिस पर ये पूरी इकोनॉमी काम कर रही है। अच्छा, तो इतनी बड़ी मालियाती सल्तनत की शुरुआत हैरानकुन हद तक एक बहुत ही सादा ख्याल से हुई थी। चलिए जरा माजी में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कहानी शुरू होती है 2005 में, जब स्टीव चन, चैड हर्ली और जावेद करीम ने YouTube की बुनियाद रखी। और सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 2006 में गूगल ने इसकी बेपनाह ताकत को पहचान लिया और इसे $1.65 अरब में खरीद लिया। उस वक्त के लिए ये एक नाकाबिले यकीन रकम थी और ये एक ऐसा सौदा था जिसने ऑनलाइन वीडियो की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इन सब के पीछे जो मरकजी ख्याल था ना, वो हैरानकुन तौर पर बहुत ही सादा था। बस लोगों को ऑनलाइन वीडियोस आसानी से शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म देना। मकसद पैसा कमाना था ही नहीं, बल्कि राब्ते और इजहार ख्याल का एक नया जरिया बनाना था। तो सवाल ये है कि एक सादा सा वीडियो शेयरिंग का आइडिया अरबों डॉलर की मशीन कैसे बन गया? इसका जवाब छुपा है गूगल के ग्रोथ इंजन में। आइए देखते हैं कि YouTube असल में पैसा कमाता कैसे है। देखें, YouTube की कमाई के नाम बुनियादी तौर पर 3 बड़े जरिए हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, इश्तिहारात। फिर आते हैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस, जहां इश्तिहारात के बगैर कंटेंट देखा जा सकता है। और तीसरे नंबर पर है स्पॉन्सरशिप्स और चैनल मेंबरशिप्स जैसी दूसरी चीज़ें। लेकिन इन सब में जो असल इंजन है ना, वो इश्तिहारात ही हैं। वही इश्तिहारात जो हम वीडियो से पहले देखते हैं, बीच में देखते हैं या साइट पर चल रहे होते हैं। यही वो ईंधन है जो न सिर्फ YouTube बल्कि इसकी मालिक कंपनी गूगल को भी चलाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पैसा आता कहाँ से है, लेकिन अब वक्त है उस सबसे बड़े सवाल के जवाब का। ये पैसा क्रिएटर्स तक पहुँचता कैसे है? इसका सीधा सा जवाब है YouTube पार्टनर प्रोग्राम, जिसे YPP भी कहते हैं। ये असल में एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है जो क्रिएटर्स को अपने कंटेंट से पैसा कमाने का मौका देता है। और इसी सिस्टम ने क्रिएटर इकोनॉमी को जन्म दिया, जहां आम लोग भी आलमी सतह पर कंटेंट बनाकर रोजी कमा सकते हैं। और इस पार्टनरशिप की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो है पैसों की तकसीम। इश्तिहारात से जो भी कमाई होती है उसका 55% हिस्सा क्रिएटर को जाता है, जबकि 45% YouTube रखता है। जी हाँ, बड़ा हिस्सा क्रिएटर का होता है। तो YouTube आखिर ऐसा करता क्यों है? भाई, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रैटेजी है। जब क्रिएटर्स को पैसे मिलते हैं तो वो और अच्छा और दिलचस्प कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म पर आएंगे, ज़्यादा देर रुकेंगे और जाहिर है ज़्यादा इश्तिहारात देखेंगे। तो आखिर में इस सब का खुलासा क्या है? ये एक ऐसा मुआशी इंजन है जिसमें सबका फायदा है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर कोई जीत रहा है। चलें इस पूरे साइकिल को एक बार फिर से समझते हैं। लोग कंटेंट देखते हैं, उस कंटेंट पर चलने वाले इश्तिहारात के लिए कंपनियां पैसे देती हैं। YouTube और क्रिएटर्स इस पैसे को आपस में बांट लेते हैं और इस पैसे से क्रिएटर्स को और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी नहीं रुकता और पूरे सिस्टम को चलाता रहता है। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये क्रिएटर्स पर इन्हिसार करने वाला ताकतवर मॉडल ही तमाम मीडिया का मुस्तकबिल है? क्या बाकी प्लेटफॉर्म्स भी इसी रास्ते पर चलेंगे जहां असल ताकत इनफिरादी क्रिएटर्स के हाथ में हो?